ओके फाइन। सो यहाँ देखें आप, अभी दिख रहा ना, आवाज आ रही है ना प्रॉपर? ओके, लास्ट वाला चलो जाओ। हाँ लास्ट वाला है ना ये। Some conversations in the energy industry suggest that AI can now dash everything in one giant leap. Can now dash everything. यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे some conversations in the energy industry suggest that AI can now dash everything in one giant leap. Everything in one giant leap. क्वेश्चन नंबर क्या था? 29 है ना? ओके, क्या आएगा? Everything in dash one giant leap. कैन क्या कर सकता है वो? ट्रांसफॉर्म। कैन ट्रांसफॉर्म। इंक्लूजन तो हो नहीं सकता, कैन कैरी नहीं होगा, परवेसिव नहीं होगा, सस्टेन नहीं होगा, कैन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कैन क्या आएगा? कैन के बाद ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इसमें एक और चीज आप ध्यान रखना, ये बहुत काम आता है, ये जो है ना, जो मैं चीज बताने वाला हूँ। ये बताओ मुझे, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए थे, कौन सा वर्ड ऑप्शन है जो आपने, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बार बार आपने पैराग्राफ में ध्यान दिया? आपने सस्टेन दिखा पैराग्राफ में कहीं भी आपको? ट्रांसफॉर्म दिखा, परवेसिव दिखा, ट्रांसफॉर्म दिखा, इंक्लूजन, कैरी, कौन सा वर्ड आपने बार बार देखा पैराग्राफ के अंदर? ट्रांसफॉर्म। तो बस ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है, अगर पैराग्राफ में उस वर्ड को 2-3 बार यूज किया गया है, तो आंख बंद करके उस पर टिक मार देना, वही उसका आंसर होता है। दिमाग मत लगाना वहां पे। समझ में आ रहा है? दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। अगर कोई वर्ड आपके पैराग्राफ में यूज हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि वही उसका आंसर होगा। फिर वहां पे दिमाग मत लगाना कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो वर्ड बार बार यूज हुआ है आपके पैराग्राफ में, आंख बंद करके उस पर टिक मार देना, एक आध क्वेश्चन इस टाइप से रहता ही है। क्लियर है? तो ट्रांसफॉर्म इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट देखें, लास्ट, यहाँ पे देखें, द फैक्ट इज एज ए हाईली वैल्यूएबल एडिशनल फैक्टर, इट कैन एंड विल प्रोवाइड सिग्निफिकेंट डैश इम्प्रूवमेंट्स। इट कैन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर सकता है? सिग्निफिकेंट डैश इम्प्रूवमेंट्स। बाकी से मतलब नहीं है, बाकी सेंटेंस में क्या लिखा है। सिग्निफिकेंट क्या इम्प्रूवमेंट होगा? डैश इम्प्रूवमेंट, ओवरड्यू इम्प्रूवमेंट, ओवरड्यू इम्प्रूवमेंट, रेडिकल इम्प्रूवमेंट, स्टैटिक इम्प्रूवमेंट, इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट। लाइफस्टाइल। फिर से देखो क्या आएगा। यहाँ पे देखो, द फैक्ट इज एज हाईली वैल्यूएबल एडिशनल फैक्टर, इट कैन एंड विल प्रोवाइड सिग्निफिकेंट डैश इम्प्रूवमेंट। सिग्निफिकेंट, द फैक्ट इज एज हाईली वैल्यूएबल एडिशनल फैक्टर, एज एडिशनल फैक्टर क्या होगा? इट कैन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट डैश इम्प्रूवमेंट, बट इज अनलाइकली टू रेडिकली ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग नाइट। तो ऑलरेडी यहाँ पे बट के बाद, बट मतलब क्या होता है? इसका अपोजिट में एक वर्ड दिया हुआ है, रेडिकली। तो यहाँ पे रेडिकली तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डबल रिपीट करेंगे नहीं वो लोग, रेडिकली बट के साथ। तो रेडिकल और रेडिकली तो यूज हो ही नहीं सकता, तो ये वर्ड तो ऐसे करके रेडिकल, क्योंकि ऑलरेडी आगे बट के बाद लगा हुआ ना, इसके अपोजिट में डाला हुआ है वर्ड को। ओवरड्यू तो हो नहीं सकता, नेगेटिव वर्ड है। स्टैटिक है नहीं। लाइफस्टाइल और इंक्रीमेंटल, ये आपके पास 2 डाउट हैं, जिसमें इंक्रीमेंटल का मतलब आपको नहीं पता। मुझे बताओ, ओवरड्यू हो सकता है क्या? नहीं। स्टैटिक हो सकता है क्या? स्टैटिक इंप्रूवमेंट। सर इंक्रीमेंटल मतलब टेकिंग डिसीजन इन स्मॉल चेंज। नहीं, मुझे नहीं पता, मीनिंग नहीं पता मुझे। आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं आती इंग्लिश। स्टैटिक क्यों नहीं है? स्टैटिक होगा। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ बेटा, देखो आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास वर्ड का मीनिंग नहीं पता, फिर किस बेस पे टिक मार के आओगे। इंग्लिश में आज आपको लग रहा है कि मैं से बन रहा है, क्योंकि आपको आज थोड़े सिंपल वर्ड दिख रहे हैं, या कुछ वर्ड होंगे जो आपको पता होगा, लेकिन बहुत से क्लास में बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनको इंक्रीमेंटल का मतलब नहीं पता। मैं उनको कैसे समझाऊं कैसे टिक मार के आएंगे? वो लोग छोड़ के थोड़ी आएंगे। तो हाउ दे शुड प्रोसीड फॉर द आंसर, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। और आज आपको ये वर्ड समझ में आ रहा हो सकता है दूसरा वर्ड में आपको समझ में नहीं आएगा। देन यू शुड नो द अप्रोच। मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ कि हाउ यू हैव टू अप्रोच इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बट लगा हुआ है, बट के बाद ऑलरेडी रेडिकली दिया हुआ है, रेडिकली ट्रांसफॉर्म और सिग्निफिकेंट डैश इंप्रूवमेंट। सिग्निफिकेंट रेडिकल इंप्रूवमेंट से नहीं हो सकता ना, प्रोवाइड सिग्निफिकेंट रेडिकल इंप्रूवमेंट।
सिग्निफिकेंट भी और रेडिकल भी, दोनों ऐसे एक जैसे वर्ड हैं, कैसे आएंगे? सर ऑप्शन इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी इंक्रीमेंटल। लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है कि सर यू शुड लीव दिस क्वेश्चन, छोड़ दो ना ये क्वेश्चन। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है ना कि हमने पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया तो हम तो सर टिक मार के निकलेंगे किसी न किसी पे, तो फेल होने की नौबत आ जाती है उसमें। जो ऐसा सोच के आता है ना कि टिक तो मार के निकलेंगे क्योंकि अब मैंने इतनी देर टाइम दिया पढ़ने में, वो फेल हो जाते हैं। ऐसे पजल्स में फंस जाते हैं कई लोग एग्जाम में, और उसको ज्यादा टाइम दे देते हैं, तो बन तो जाता है पजल, बस पजल ही बनता है और एग्जाम में पजल होकर रह जाते हो। फिर आप फिर एक ही क्वेश्चन करके आप पाओगे बाहर। आप आपको एक झटके में समझ में आना चाहिए कि ये चीज बनेगा कि नहीं बनेगा। आप तुक्का नहीं मार सकते। थोड़ा बहुत में समझ में आया तो ठीक है, अगर मैं कंफ्यूज हो गया रेडिकल, लाइफ स्टाइल और इंक्रीमेंटल पे, छोड़ दूंगा क्वेश्चन में, नहीं टच करूंगा इस क्वेश्चन को। देयर इज नो ऑब्लिगेशंस कि आपको सारे क्वेश्चन टिक मार के ही निकलना है क्लास से बाहर। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस हेलो? सर। तो आपको सारे क्वेश्चन पे टिक मार के निकलना कंपलसरी नहीं है। जो आपको थोड़ा भी डाउट लगे, देखो अभी इतने सारे क्वेश्चन में सर, नाउ यू टेल मी फ्रॉम योर साइड कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपको लग रहा था कि हम अगर मैं एक बार में टिक मार दूं बिल्कुल सही हो जाएगा? कितने क्वेश्चन लग रहे थे आपको? 20 इफ यू आर अबव 20, इफ यू आर अबव 20 देन यू आर एट गुड पोजीशन। आपको फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ज्यादा। समझ में आ रहा है आपको? और इंग्लिश के लिए आपको बता रहा हूं मैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब जब हम लोग ग्रामर पढ़ा रहे हैं दैट इज ओके, बट सबसे ज्यादा आपको इंग्लिश में करना चाहिए मालूम क्या? ये पेपर सेट सॉल्व करना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज में जितने इंग्लिश के पेपर है सारे सॉल्व करो आप। समझ में आ रहा है आपको? जितने भी इंग्लिश के पेपर्स हैं आप पेपर सॉल्व करो ना आप। मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जो भी आपको जितना भी बनता है आप सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करो। यू सॉल्व द पेपर्स। जितना ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे उतना आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। ठीक है? एनी अदर डाउट किसी को भी? हेलो, क्या बोल रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो? सर टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज दे सकते हैं, मतलब तीनों पेपर साथ में ही देने या एक एक दे सकते हैं? कौन सा? कोई अच्छा भी टेस्ट मॉक सीरीज का? टेस्ट। अच्छा मॉक हाँ, टेस्ट, नहीं मॉक टेस्ट आपको सारे देने पड़ेंगे। राइट राइट, 60 उसमें एक मिनट एक, साथ में ही देना पड़ेगा। हाँ पूरा 60 मिनट साथ में देना पड़ेगा, नहीं तो आप खाली इंग्लिश करके छोड़ दोगे ना तो आपके इंग्लिश के बेस पे मार्क्स दे देंगे वो। सर आपको जितना सारे करने पड़ेंगे। हमारा पढ़ा होगा उतना ही दे सकते हैं ना टेस्ट सीरीज? क्या बोल रहे हो? जितना हम मतलब मैं स्टूडेंट पढ़ा है मैं उतना पढ़ा टेस्ट हाँ सीरीज उतना में। दे सकते हो। देखो आप जितना पढ़ा है उतना आप टेस्ट सीरीज दो, मना नहीं है, बट ट्राई टू सॉल्व एज मच एज यू कैन। क्योंकि आप अगर पेपर देते जाओगे ना तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट कैसे करना चीजों को। तो आप करना शुरू कर दो। आप वेट मत करो कि भाई पूरा चैप्टर होगा। तो अभी आपके पास यूट्यूब पे भी चैप्टर्स हैं, सब कुछ है, आप करना शुरू कर दो ना। आप सॉल्व करना ओके शुरू सर। कर दो, जितना मैक्सिमम बनता है यू डू दैट। ठीक है? जितना आपसे बन जाता है ना सर उतना आप करो। करंट अफेयर्स में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर? क्या बोल रहे हो? हेलो? करंट अफेयर्स में कौन से टाइप के क्वेश्चन बोलो? हेलो सर। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो? सर करंट अफेयर्स में वो कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं?